नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रेलवे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज चला रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें से बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और उनका आंसर जो है गलत आता है और उनको लगता है सही है, लेकिन जब वो आंसर की जारी होती है तो उसमें उनके आंसर क्या है, गलत दिखते हैं। तो आज पूरा आपका डाउट क्लियर होने वाला है। इस 10 मिनट की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम चुटकियों में कराने वाले हैं। जैसा कि आप देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, चुनाव आधारित क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 7290 मतों से वो क्या हो गया, विजेता हो गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन के करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सब बता सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं आपको इसको रेशियो मेथड बताऊं। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। करने के लिए आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं आपको यहां पर एक साइड में बता दूंगा। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिन्होंने भाग लिया। पहले मैं रेशियो मेथड बताता हूं। 10% कितना लिए, तो देखिए 10% मतदाताओं ने क्या कर दिया, मतदाता में अपने मत नहीं डाले। तो पहले एक चीज जानिए कि भाई 10% होता कितना है। तो 10% आपका होता है, 10% बराबर होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। मतलब 10 में से क्या हुआ कि एक लोग ने अपना मत नहीं डाला। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई 10 लोग थे, 10 में से एक ने अपना मत नहीं डाला। बहुत अच्छे समझिएगा, जीरो लेवल से। फिर बोल रहा है कि डाले गए मतों, मतलब मत नहीं डाले और 10% मतदाता मत जो है अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, 10% मत जो है अवैध घोषित हो गए। तो 10% बराबर फिर 1/10 होता है। तो मतलब 10 में से एक मत क्या हो गया, अवैध। मतलब वोट कितना पड़ा, 10 में से अब कितना वोट पड़ा है, 9 वोट पड़ा है। कितना पड़ा, 9 वोट पड़ा है। अच्छे से समझिए, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अब एक चीज यहां समझिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसको देखिए, 70% क्या हुआ कि भाई जीतने वाले को 70% मिला और वैध मतों का मिला। 70% हमेशा आप क्या करिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको 100 में से घटाते हैं तो 30 आता है, फिर 70 और 30 का डिफरेंस लेते हैं। आपको ये नहीं करना है, पेपर निकालना है। देखिए 50 से कितना, क्योंकि जो जीतने वाला होता है उसको 50% से प्लस वोट चाहिए। तो 50 से कितना दिया ज्यादा है, 50 से 20 ज्यादा है। 70 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो 20 का दोगुना करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 40%। मतलब वो 40% वोटों से जीता। कितने परसेंट, 40%। 40% बराबर आपका होता है 2/5। कितना होता है, 2/5 होता है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल 5 था, 5 में से 2 वोट पाया। कितना पाया, 5 थे तो 5 में से 2 वोट पा गया। अब कुछ मत करिए, इनका क्रॉस इनका देखिए क्रॉस में अगर कट रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करिए। 5 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 500 होगा। कितना होगा, 500 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9 81, 81 से 2 बार जाएगा तो 81 से 2 बार, 8 से 2 बार 16, 162 आएगा। कितना आएगा, 162। देखिए वो 162 वोटों से जीता, जबकि दिया है कि 162 से नहीं, 7290 वोटों से, मतों से जीत गया। तो 162 बराबर हम क्या करेंगे, 7290। तो कितना गुना दिया है, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका दिया है 45 गुना। कितना दिया है, 45 गुना दिया है। इसी प्रकार हमारा ये भी 45 गुना इसका आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर कितना होगा, 45 गुना 90, तो ये आपका आ जाएगा 225। कितना आएगा, 225। और 500 है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आपका 22,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं मक्खन की तरह आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ये पहली हमारी मेथड है, आप इसी को पेपर में करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 10% बराबर 1/10, 10 से 9 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, फिर 5 से और 2 वोटों से जीत गया। अब देखिए इसकी दूसरी मेथड अगर आप करने जाते हैं कि आपको लगता है कि दूसरी मेथड भी कर लीजिए, दूसरी मेथड देखिए इसकी क्या है। यहाँ पर देखिए एक चुनाव में उम्मीदवार भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला। मेरे को नहीं पता कितने टोटल वोट है, मैंने मान लिया कि टोटल एक्स वोट है। कितना वोट है, एक्स वोट है। उनमें से 10% वोट क्या हो गया, अगर आप देखेंगे 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कोई चीज 100% होती है, 10% नहीं डाला तो 100 माइनस अगर 10 करेंगे तो आपका 90 आएगा। तो ये आपका हो गया 90%। कितना वोट पड़ा, 90%। तो 90% के 90 और अपॉन क्या कर दीजिए, 100। फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर ये टोटल हमारा 100% वोट था, उसमें से 10% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो फिर हमारा 90 आएगा। कितना आएगा, 90। तो ये 90 हो जाएगा और अपॉन कितना होगा आपका, 100 होगा। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, देखिए कितने वोटों से जीत रहा है, इतने वोटों से जीत रहा है। तो 70% होगा, तो 70% मैंने बताया कितने परसेंट ज्यादा जीत रहा है भाई, 50% होता है। 50% कितना है, 20 का 2 गुना करेंगे 40%। तो ये आपका हो जाएगा 40%। तो ये 40% अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और ये आपका बराबर हो जाएगा कितना, 729। ये जीरो के बराबर होगा। सेम चीज है, उसी को देखिए मैंने रेशियो में बनाया है, सेम उसी चीज को इस प्रकार से लिखा गया है। तो एक्स बराबर जब आप कट पीट करेंगे तो एक्स बराबर आपका वही आ जाएगा 225
800 आप इसको कट कर लीजिए, मैंने मेथड बता दिया है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। देखिए यहाँ से करेंगे तो आपका 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 और आपका उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 81, 81 से 4 का मल्टीप्लाई करिए या 2 से इसको कट कर दीजिए। देखिए यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 से आपका ये 5 आ जाएगा और ये 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका 45 गुना हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस वही सेम मेथड है, आपको क्या करना है कि या तो ए करिए या तो ए करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, परीक्षा आधारित क्वेश्चन है जो बच्चों को हर पेपर में देखने को मिलता है। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे गलती हो रही है तो इसको सीख कर जाइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए पास का हम बनाएंगे कि भाई पास कितने मार्क्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमको पास का बनाना है कि पास मार्क्स का परसेंट का एक साइड पास कर दीजिए और एक साइड क्या कर दीजिए, आप नंबर का पास कर दीजिए। उसको टोटल 40% अंक प्राप्त करना है। टोटल कितना करना है? 40% अंक प्राप्त करना है ताकि वह पास हो जाए। लेकिन 40% अंक कहाँ से होगा? देखिए उसने 178 अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया? 78, 178, तो 178 नंबर पाया और क्या हुआ वो कि 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 178 पाने के बाद भी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको 22 अंक और पाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 22 प्लस करेंगे। तो 22 प्लस करेंगे कि अगर वह 178 पाया था और 22 और पा जाता तो 40% वोट हो जाता, मतलब वह पास हो जाता। तो इसको देखिए क्या करना है मेरे को, तो 40% बराबर आपका कितना हो जाएगा? इसको जब जोड़ूंगा तो 178 22 होता है 200, कितना होता है? 200। तो 1% बराबर आपका कितना होगा? करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 100%। तो 1% बराबर आपका आ जाएगा 4 से 5 बार जाएगा, तो ये आपका कितना होगा? 5 है ना। देखिए 4 से आपका 5 बार जाएगा तो 1 0 से 0, 4 से 5 बार 20 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा? 2 0 इधर लगाऊंगा तो 2 0 उधर लगेगा तो 500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। टोटल पूर्णांक कितने का था? तो 100, मतलब 100% बराबर 500। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आगे जाएगा। अब देखिए एक चीज समझिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप इस प्रकार से बनाइएगा तो विद इन इसको 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल्य और खपत वाले जो क्वेश्चन आते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े? अब देखिए ये क्वेश्चन कितने लाजवाब क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँ अगर हो सकता है आप इसको देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं तो आपको लगेगा ऐसे कैसे, लेकिन एक बार समझ लीजिए, आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। क्या कर रहा है? 20% के मूल्य में, मतलब प्राइस में वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर प्राइस है तो प्राइस 20% है, तो 20% की वृद्धि होगी तो 20% बराबर कितना होगा? 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है। मतलब कोई चीज़ 5 थी, 5 पर 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए प्राइस कितना हो रहा है? 5 से हमारा क्या हो रहा है? ये 6 हो रहा है, प्राइस यही हो रहा है ना। अब देखिए भाई वो कंजम्पशन मतलब खर्चा कितना कम करे, कि कंजम्पशन कितना खर्चा करे कि उसका जो महीने की जो खपत है, महीने की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा जो है ना बढ़े। तो खर्चा यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब यहाँ पर इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। तो हमेशा याद करिए अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन उसी के बिहाव में घट जाता है। तो 5 से अगर 6 हो रहा है तो हमारा जो खर्च है खपत क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? जैसे देखिए आपको चेक करना, कर लीजिए। देखिए 5 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 30 होगा और ये 6 से 5 करेंगे तो आपका 30 होगा। तो देखिए ये बराबर है कि नहीं है? ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। मतलब पहले भी उसका खर्चा 30 रुपए था, आज भी उसका खर्चा 30 है। तो बढ़ा क्या भाई? 6 से अब 5 हो रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो 6 से 5 हो रहा है। तो एक्चुअल में देखिए 6 से 5 हो रहा है, तो 6 से 5 हो रहा है तो कितना कम आया? तो देखिए 1 की कमी आई। कितने कमी आई? 1 की कमी आई। तो 1 की कमी आई, किस पे कमी आई? 6 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 16 सही 2/3 या 16.66% होता है। कितना होता है? 16.66% होता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना मैंने बता दिया। देखिए ये आपका फर्स्ट है मेथड समझाने के लिए। अब पेपर में क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप क्या करिएगा? 20% की वृद्धि होती है तो 20% बराबर होता है 1/5। मतलब कोई चीज हमारी 5 से 6 बढ़ी तो डायरेक्ट पेपर में क्या करिएगा? कोई चीज 5 थी और 5 से हमारा डायरेक्ट 6 बढ़ा तो घटेगा तो ये उल्टा हो जाएगा 6 से 5। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और इस वाली वैल्यू को नीचे ले जाइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 और 1/6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? देखिए कैसे करेंगे। देखिए कोई चीज क्या हो रही है? 5 से क्या हो रही है? 6 हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है, 1 का डिफरेंस। तो कुछ मत करिए, 1 का डिफरेंस हो रहा है तो 1 को ऊपर रखिए और इस वाली वैल्यू को नीचे ले जाइए, तो 1/6 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, जिससे कुल जनसंख्या बढ़कर 8720 हो गई। शहर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, हालांकि इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा समय लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको कॉमन करके करिए। देखिए एलिगेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 10% 8000 का निकालिए, फिर 8% निकालिए, फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस दिया डिफरेंस लीजिए, फिर उसका रेशियो निकालिए, तो फिर आपका रेशियो बनेगा, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पर देखिए कितनी जनसंख्या थी, 8000 थी। कितनी थी? 8000 जनसंख्या थी। ये बढ़कर हमारी कितनी हो गई? तो ये बढ़कर देखिए, इसका हमको डिफरेंस चाहिए, तो ये ना मत सोचिएगा कि मैंने ऐसा लिखा है 8720। कितना है? 8720। तो ये आपका हो जाएगा, ये 720 होगा। कितना होगा? 720। यहाँ पर मत जाइएगा कि बड़ी में हमने छोटी घटा दिया है, इनका सिर्फ डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, डिफरेंस देखेंगे 720 आ रहा है, मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 720 टोटल जनसंख्या बढ़ गई। अब देखिए इसमें से कुछ मेल बढ़े हैं, कुछ फीमेल। तो यहाँ पर देखिए मेल को मैं ले लेता हूँ भाई, मेल भी बढ़े हैं और कौन बढ़ा है? हमारा फीमेल भी बढ़ा हुआ है। तो मेल कितना बढ़ा है भाई? 10% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10% मेल बढ़े हैं और फीमेल कितनी बढ़ी है? 8% बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी है? 8%। मैं ऐसा कह देता हूं कि यहाँ पर देखिए 10% है, यहाँ पर 8% है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, 8% लिख सकता हूं और प्लस क्या कर देता हूं? 2%। क्या कर देता हूं? 2%। तो अगर आप देखेंगे 8% यहाँ भी है, 8% यहाँ पर भी है, तो क्या है? हमारा कॉमन है। क्या है? कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? तो पहले मैं 8000 का 8% निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 8000 का 8% निकालूं, कितना आता है? 8% निकालूंगा तो 8 अपान कितना हो जाएगा? 100। इसको जब मैं कट करूंगा तो 2 0 कैंसिल, 8 से 8 64, मतलब 640 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 640। तो 8% दोनों में कॉमन है, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों हैं। तो मेल फीमेल टोटल कितने हो जाएंगे भाई? मेल और फीमेल जो हैं ये आपके कितने आ गए? 640 आ गए। अब टोटल बढ़ा था 720 और 640 आ गए, तो 720 में 640 घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर किसके कारण बढ़ रहा है? मेल यहाँ पर 2% बढ़ रहा है, यही था ना। देखिए यहाँ पर देखिए पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए हमको पूछ भी क्या रहा है? पुरुषों की संख्या। यहाँ 2% किसके कारण बढ़ रहा है? पुरुष के कारण। तो अब जो बचेगा तो किसके बराबर जाएगा? पुरुष के। तो 2% बराबर कितना हो जाएगा? 2% इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि ये किसका आएगा? पुरुष का आएगा। तो 2% बराबर, इसको जब घटाएंगे 720 में 640, तो 60 20 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 20% बराबर हमारा कितना है? 80 है। तो 2% बराबर 80 है। तो आपका 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर आपका 40 आ जाएगा। कितना होगा? 40। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 2 जीरो इधर लगाऊंगा तो 2 जीरो इधर, तो 4000 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेल की संख्या कितनी होगी? तो मेल की संख्या जो है हमारी कितनी हो जाएगी? 4000 होने वाली है। तो पहले कितनी थी? 4000। तो टोटल एक हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करना है? देखिए एक चीज समझिए, मेल और फीमेल कितने हैं? 10%, 8% दोनों में कॉमन लेंगे तो 8% फीमेल भी होगी, मेल भी होगी। 8000 का मैंने 8% निकाला, टोटल मेल फीमेल मिला के 640 है, लेकिन यहाँ पर 2% ज्यादा है, जिसके कारण कितना बढ़ रहा है? 2% बराबर 80 बढ़ रहा है। तो 1% बराबर 40, तो 100% बराबर 4000 आ जाएगा। अब देखिए टोटल जनसंख्या 8000 थी, 4000 उसमें मेल है, तो फीमेल कितनी होगी? अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर कर सकते हैं भाई, मेल 4000 है। अगर क्वेश्चन पूछे मेल 4000 है तो फीमेल कितनी हो जाएगी? फीमेल भी आपकी अगर घटा देंगे तो 4000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4000, क्योंकि टोटल जनसंख्या कितनी है? 8000 है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेसिक और सबसे मस्त आपका ये मतलब कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको करते हैं, और नहीं तो फिर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए इसको मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, और सबसे छोटी से छोटी मेथड बताऊंगा। देखिए 75% बराबर होता कितना है? पहले आप ये जानिए भाई, 75% क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। 75% बराबर होता है 3/4, मतलब टोटल 4 रुपए में 3 रुपए खर्चा कर रहा है। मतलब उसकी इनकम कितनी है? अगर आप देखेंगे तो इनकम उसकी 4 रुपए है और खर्चा कितना कर रहा है? देखिए 3 रुपए। और सेविंग देखिए कितना कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए टोटल 4 रुपए था, 3 रुपए खर्चा कर दिया, ठीक है। तो सेविंग कितना हुआ? 1 रुपए। भाई 4 रुपए कमाया, 3 रुपए खर्चा किया, 1 रुपए उसके पास बच गया।
अब देखिए बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को बचत का वृद्धि परसेंटेज चाहिए, तो मैं वृद्धि बस लूंगा। तो देखिए भाई इनकम में उसके 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 20% की बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी? 20%। तो 4 का 20% कितना होगा? 20 चौक 80 होगा, और 80 बटे अगर 100 करूंगा तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा। कितना होगा? 0.8 होगा। फिर उसके खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है। खर्चे में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? देखिए खर्चे में उसके 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि होगी तो 3 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 से 3 30 हो जाएगा, और 30/100 करूंगा तो 0.8 होगा। कितना हो जाएगा? 0.3 आएगा। ठीक है, 0.3 होगा। अब देखिए टोटल बढ़ा उसकी इनकम 0.8, खर्चा कर दिया 0.3, तो इसके जो सेविंग है कितना बढ़ जाएगा भाई? 0.8 बढ़ा है तो 0.3 घटा दूंगा तो 0.5 हो जाएगा। मतलब उसकी सेविंग बढ़ गई 0.5। पहले उसकी सेविंग थी 1 रुपये, अब बढ़ गई है 0.5 बढ़ गई है। तो जो है सेविंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? कितनी इंक्रीज हुई? सेविंग परसेंटेज बराबर 0.5 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? 1 पर बढ़ा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50% आ जाएगा। तो कितने परसेंट बढ़ गया? तो उसकी जो बचत है 50% बढ़ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत लेंदी नहीं करना है, जितना बढ़ रहा है। देखिए 4 पर 20% बढ़ा तो 0.8, 3 का 10% बढ़ा 0.3, क्योंकि ये इनकम है। अगर इतना खर्चा कर रहा है तो इतना बचेगा। 1 रुपये सेविंग करता था, 0.5 ज़्यादा कर रहा है, तो 0.5 को ऊपर रखिए, 1 को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को सबसे सरल और सबसे साधारण भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, हर टॉपिक को इसी प्रकार से पढ़ना है, तो एक प्यारा सा कमेंट करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।